प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है आपको समय निकाल के रात में थोड़ा बहुत जप अवश्य करना चाहिए। चैंटिंग चलती है, ग्रुप चैंटिंग पूरी रात एकादशी पर। क्या करें उससे उस जिस फल की प्राप्ति होती है उससे क्या होता है कि हजारों वर्ष की तपस्या से वो फल प्राप्त नहीं होता। तो पूरा जिंदगी नियम पर पालन की क्या जरूरत है, एकादशी व्रत का पालन करो। आगे कह रहे हैं, हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा से महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वो सदा ही पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्या आसक्त था। मतलब जो कलयुग में निषेध है वो पाप कर्म करता था। सदा अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया तथा सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में से उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया। प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पीपल वृक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। और पाप बुद्धि लुम्भक क्या करता था, उसी वृक्ष के नीचे निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एक एकादशी के व्रत का पालन हो गया। यानी वो कुछ भोजन नहीं पा सका, इसलिए वो भूखा रह गया। और क्या हो गया, एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए। 10वीं से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट होगा। उस समय न तो उसे नींद आई न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। अब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन वृक्षों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। एक दिन एकादशी वाले दिन भूखे रहने से उसका क्या हुआ, जो पाप थे वो नष्ट हो गए। तो उसकी बुद्धि सही हो गई। तो भगवान विष्णु को वो फल अर्पित करने लगा। ये कहकर लुम्भक रात भर नींद नहीं सोया, वो सोया नहीं। और इस प्रकार अनायास ही उसे इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वो वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु को भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है
वो इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सुफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? वो लोग धन्य हैं, भगवान को भी वो लोग प्रिय हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। जो महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह है एकादशी व्रत की महिमा और कथा। जब कोई कथा समाप्त होती है तो उसमें उस व्रत की महिमा बताई जाती है। तो महिमा हो जाती है तो वो कथा कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। और एकादशी जो भौतिक जीवन में लिप्त हैं उनके लिए भी फायदे हैं। फिर से बता देता हूँ, 5 मिनट बचा। एकादशी जो व्रत करते हैं, वैसे भी अगर कोई भूखा रहता है 24 घंटे, अगर कोई कुछ ना खाए तो उसके शरीर में जो कोशिकाएं, जो पुरानी कोशिकाएं जो हैं, उसको भोजन न मिलने के कारण, ऊर्जा न मिलने के कारण नष्ट हो जाती हैं। और उन कोशिकाओं के साथ जो परजीवी कोशिकाएं हैं, परजीवी कोशिकाएं मतलब जो हानिकारक कोशिकाएं होती हैं, जैसे कैंसर कारक कोशिकाएं होती हैं, उनके साथ वो भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे परजीवी भी पाए जाते हैं। जो कुछ तो आप स्पष्ट दे सकते हैं, जैसे जू हो जाती है, परजीवी। ऐसे हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें भी परजीवी होती हैं, जो कोशिकाओं से भोजन लेके जीवित रहती हैं। वो हानिकारक कोशिकाएं होती हैं। जब हम व्रत करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में वेस्ट, जो पुरानी कोशिकाएं हैं, वो समाप्त होकर नई कोशिकाएं प्रकट होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक वृद्ध जो व्यक्ति होता है, उतनी कुशलता से कोई भी काम नहीं कर पाता है, और एक युवक होता है, कोई जवान व्यक्ति होता है, तो उसी काम को अच्छे से कर पाता है और कम समय में कर पाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में नई कोशिकाएं आती हैं, तो हमें नई ऊर्जा का संचार होता है। एक तो भौतिक कारण ये हो गया। दूसरा, जिनका मन कंट्रोल में नहीं होता, तो जब व्रत करते हैं तो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। व्रत का मतलब ये नहीं कि हमें भूखे रहना है। व्रत का मतलब है दृढ़ निश्चय। पितामह भीष्म का एक नाम क्या था? देवव्रत, क्योंकि उन्होंने कठोर निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था? वो आजीवन विवाह ही नहीं करेंगे, जो कि साधारण नहीं था, इसलिए उनका नाम देवव्रत पड़ा। और कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनको भीष्म भी कहा जाता है। इसके बाद में व्रत क्यों करना चाहिए? दूसरा कारण ये भी है, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, तो हमारे पेट में अपच हो जाता है। अगर हम एक दिन भोजन त्याग दें तो क्या होता है, जो हमारे भोजन पेट में जो एक्स्ट्रा भोजन है वो क्या होता है, पच जाता है, और हमारा पाचन तंत्र क्या है, सुदृढ़ होता है। जैसे कोई मशीन को रेस्ट दे देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है और नॉर्मल तरीके से काम करने लगती है। ऐसे ही जो पाचन तंत्र है उसको भी आराम मिल जाता है भोजन न मिलने से। जब हमें रेस्ट मिल जाता है तो हम पुनः से ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं और फिर से अच्छे से काम करने लगते हैं। जैसे हमारे शरीर को आराम की जरूरत लगती है, जैसे जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं उनको भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो एक दिन व्रत करके हम क्या करते हैं, हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट देते हैं, जिससे क्या है, हमारी पाचन क्रिया जो है फिर से सुचारू रूप से काम करने लगती है। इसलिए 15 दिन में एक बार तो हम व्रत करना ही चाहिए। जिस दिन एकादशी आती है, मुझे सोच लेता मेरा पेट दर्द, आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आइडिया दे रहा हूँ सबको।
जो सुन रहा कोई दिक्कत नहीं, भूल जाते हैं सब, क्योंकि आप लोगों को यहाँ बैठकर पूछता हूँ कल क्या बताया था, आगे देखने लगते हैं। इसलिए अपने काम का याद रखो, बाद में सब भूल जाएंगे। मैं तो आइडिया देता हूँ किस तरह से आप लोग व्रत कर सकते हैं, और ऐसा नहीं अपने आप को पूरा दिन भूखा मारना है, क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, जो स्टूडेंट है तो क्या करना है, पॉकेट मनी रहती है उसको एक दिन 2 दिन का इकट्ठा करके बचा लो, मार्केट से फल ले लो, खाओ, पेट भी भरा रहेगा। जो इस मंदिर से जुड़े हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ एकादशी प्रसाद मिल जाता है, तो शाम का पारण होकर बोल दो मुझे भूख नहीं लगी, मंदिर प्रसाद मिला था मैंने खा लिया। हम लोग आप लोगों को आइडिया दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाद बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, भगवान की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, आपकी स्वतंत्रता में हम भी बाधा नहीं बनेंगे। तो जैसे भगवान ने कहा था यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करिए। रिक्वेस्ट करना, बताना, समझाना हमारा काम है, फिर आप स्वतंत्र हैं, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एकादशी वाले दिन मंदिर में उपस्थित हुए, एकादशी कथा सुने और एकादशी का व्रत ये है। अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एकादशी व्रत का प्रसाद तो प्राप्त होगा ही, इसके लिए भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात और, जिन भक्तों को यहाँ मंदिर में सेवा करने का मौका चाहिए, जो ये चाहते हैं कि मुझे मंदिर में सेवा मिले, उनको जो मंदिर में नियम बताए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और कम से कम 1 माला तो अवश्य करें, अन्यथा मैं जिसको देखूंगा उसको सेवा नहीं दूंगा। इसलिए जो मंदिर में सेवा करना चाहे, चाहे वो आरती ही ले जाना चाहता है, उसको कम से कम 1 माला डेली करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलते मैं कोचिंग में अभी कोचिंग चल रहा है, क्या तो रहा हूँ, पीछे पड़ रहा है तो चले आओ अब सामान लेके आना है, सामान लाने के लिए हम दौड़ के जाए यहाँ से। हरे कृष्ण। क्या नाम है? तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से आप सभी भक्तों को ब्रीफिंग दी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह सौभाग्य मिला है भगवान और अपने आप को शुद्ध बनाने का। ये बिरले ही होते हैं जिनने इस प्रकार की सेवा का हमें तो सेवाएं करने के लिए 32 किलोमीटर आना, 32 किलोमीटर जाना करना पड़ता था, तब मिलती थी। आप सभी भक्तों को ये सर्विस जो है 2 रुपये उपलब्ध है। तो आज एकादशी प्रसादन की तैयारी हो, आप सभी भक्त प्रेम और उसके बाद अगली बार प्रण करें कि अगली बार एकादशी जो है हम बहुत व्रत अवश्य रखेंगे। अभी तो नियम का पालन नहीं करेंगे, व्रत भी
नहीं रखेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी भक्तों के लिए प्रसाद उपलब्ध कराया जाए। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलो सभापति महामहोत्सव की जय। बोलो सभी भक्तों की हरे कृष्णा। वो आपको हो जाएगा।